So in this video we are going to discuss that how we can manage that devices, right? So before starting the recording I should clear out कि हमारे पास कैसे devices हैं और किस फॉर्म में कनेक्टेड है। तो ये एक मैं बाय द वे अभी सिर्फ एक डिवाइस पे मैं बता रहा हूँ। ये हमारा टर्मिनल सर्वर राउटर है। टर्मिनल सर्वर राउटर से कनेक्ट है मेरा लैपटॉप। टर्मिनल सर्वर में हमारा टेलनेट इनेबल है, ओके, और लैपटॉप को मैंने कनेक्ट किया है। और एक चीज़ और हमें बताना चाहिए कि मैंने PRTZ करके एक SNMP का फ्री सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया। वैसे तो कई सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे सिस्को प्राइम हमने देखा, तो इनफैक्ट आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे केस में मैं ये PRTZ यूज़ कर रहा हूँ। और भी वैसे आते हैं, आप यूज़ कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में कुछ भी स्पेशल नहीं है, नेक्स्ट 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 फिनिश है, तो इस वजह से मैंने उसको रिकॉर्डिंग में नहीं लिया। दो इंटरफेस मिलते हैं, एक PRTZ नेटवर्क मॉनिटर, एक PRTZ इंटरप्राइज कंसोल। तो थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बताना चाहूँगा। आपके पास अगर कई SNMP सर्वर हैं, SNMP मैनेजर, तो उन सब का कंसोल ले सकते हो। अब ये कई डिवाइस का ले रहा है, डिवाइस का मतलब स्टैटिक्स कलेक्ट कर रहा है, ये डिवाइस का स्टैटिक्स कलेक्ट कर रहा है, तो आप किसी एक डिवाइस पे उसको एज अ इंटरप्राइज भी बना सकते हो, जो कई SNMP सर्वर का एक सर्वर बन जाएगा, कह लें तो, है ना। जबकि एक नॉर्मल है हमारा जो नेटवर्क का, तो ये नेटवर्क इसमें डल गया, इसमें डल गया, इसमें डल गया, तो अपने आप जैसे ही आप PRTZ डालोगे दोनों चीजें डल जाती है। अब इसको सर्वर की तरह ट्रीट करोगे, मतलब इंटरप्राइज सर्वर की तरह या नॉर्मल सर्वर की तरह, तो कुछ स्पेशल नहीं है देखा जाए तो, ओके। सो मैं एक किसी नेटवर्क को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ, ताकि हमें दिक्कत ना मिले, दिक्कत ना हो, और यस और ओके करता हूँ। थोड़ा सा ब्राउजर में छोटा कर देता हूँ। आपका जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उस पर देखिए आपकी ही IP से वो खुल जाएगा। एक्चुअली ये जो दिखता है हमारा SNMP, वो एक्सप्लोरर पे दिखता है, उसके लिए फ्लैश प्लेयर वगैरह होना भी जरूरी है। तो पहली चीज हमारे पास है रन। कई चीजें हैं, आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। पहला चीज मैं ये दिखाता हूँ। सो गुरु जैसा करके यहाँ पे देख रहे हैं, तो गुरु में कई चीजें सेटिंग करने की होती है, मैं नहीं कर रहा हूँ, और इनिशियल सेटिंग्स होती है, मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ। डिवाइस पे आता हूँ, होम पे, ओके, डिवाइस पे आता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ बाकी की चीजें ताकि आप देख लो। तो सबसे पहले ये लोकल प्रोब को, आई शुड गो बैक, आपके अपने डिवाइस को भी है जिस कंप्यूटर पे आपने डाला है ना भाई। हमने कहा SNMP सॉफ्टवेयर जिस पे डाला है आपने मैनेजर, तो वो आपके कंप्यूटर को भी मॉनिटर करता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं मेरा कोर हेल्थ क्या है, सिस्टम का हेल्थ क्या है, डिस्क स्पेस में मेरे प्रॉब्लम दे रहा है, ट्रेडियो टनलिंग, एथरॉस वायरलेस का, NIC का, ये हमारे हमारे ओन डिवाइस का बता रहा है ना। अभी हमें राउटर का भी देखना है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि मुझे राउटर से कनेक्ट होना चाहिए। मैं कनेक्ट नहीं हूँ, एक मिनट, मैं राउटर से कनेक्ट हो जाता हूँ। ऑलराइट, सो अपने TS सर्वर से मैं कनेक्टेड हूँ। सो आई होप कि आप समझ सकते हो कि मैं कनेक्टेड हूँ, इसका मतलब मैं राउटर तक पहुँच पा रहा हूँ अपने। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ऐसा समझाना। मेरे राउटर की IP एड्रेस है 192.168.2.254। देखो रिप्लाई मिल रही है, आप यहाँ पर भी दे सकते हो। सो इंटरफेस ब्रीफ का मैंने एलियास बनाया है, नहीं बनाया है क्या? सो IPINTBRI, सो शट डाउन नहीं, सो कंट्रोल Z, सो या SIB नहीं बनाया मैंने। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, सॉरी, सो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये देखिए IP एड्रेस है हमारे ना। तो अब यहाँ पे हम इनेबल करते हैं। इनेबल करने के लिए हमने क्या कमांड जाना, ग्लोबल पे जाके हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, SNMP -सर्वर
और कहाँ पे आप भेजना चाहते हो, है ना। आप कम्युनिटी डिसाइड करना चाहते हो, कम्युनिटी मीन्स व्हाट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रिंग या पासवर्ड, है ना। आप किसके पास भेजना चाहते हो, जैसे स्पेसिफाई होस्ट टू रिसीव एसएनएमपी नोटिफिकेशन, आप यहाँ पे होस्ट लिख सकते हो। आप मैनेजर बता सकते हो जो मॉडिफाई करता है, जैसे कि इस पीडीएफ में हम देखें तो इन्होंने पहले लिखा एसएनएमपी सर्वर कम्युनिटी, कम्युनिटी की जो भी कम्युनिटी स्ट्रिंग देना चाहते हो, कम्युनिटी का नाम देना चाहते हो आप लिखो, रीड ओनली या रीड राइट दोनों देना चाहते हो, है ना। और उसके बाद आप डिवाइस का नाम बताओ जहां पे आपको भेजना है, एसएनएमपी सर्वर कम्युनिटी ये, और ये यहाँ पे आपने बता दिया था इस डिवाइस को, वैसे ही आप वहां पे भी अपने इस डिवाइस को बता सकते हो। तो एसीएल के थ्रू ये बता दिया था क्योंकि आपने एसीएल लगाया, इसका मतलब है कि इसी को भेजो। आप चाहे तो आईपी भी विदा एसीएल के आईपी भी अप्लाई कर सकते हो। सो ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, होस्ट स्पेसिफाई कि कौन रिसीव करे, एसएनएमपी सर्वर होस्ट, और अभी हम कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ही आईपी दे रहे हैं जिसमें हमने एसएनएमपी सर्वर डाल रखा है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आईपी कॉन्फ़िग करके मैं आईपी दिखा देता हूँ आपको, दैट इज 2.10। सो 2.10 को हम भेजना चाहते हैं, ओके। और क्या क्या भेजना चाहते हो, वर्जन हम डिफाइन कर सकते हैं, ट्रैप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, कम्युनिटी अगर हमने बनाई तो चलो कम्युनिटी यहाँ पे बना ही लेते हैं, कम्युनिटी का नाम हमने रख दिया टेस्ट। और कई चीजें हैं, आप क्या भेजना चाहते हो देख रहे हो, तो सभी चीजें मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इनेबल कर दिया एसएनएमपी सर्वर होस्ट, यहाँ पे भेजो, कम्युनिटी का नाम है टेस्ट, ठीक। इसको मिनिमाइज करता हूं, यहाँ से हमने इनेबल कर दिया है, ऑन कर दिया है। अब हम अपने यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अब हमारा रह गया डिवाइस को ऐड करना, ग्रुप 1 ऐड अ डिवाइस, राइट देयर, पूछेगा डिवाइस का नाम बताओ, डिवाइस का नाम हम कुछ रख सकते हैं, बाय द वे हमने रख दिया टीएस सर्वर, और डिवाइस की आईपी 192.168.2.254। आप उस पर आइकन डिफाइन कर सकते हो ताकि आप इजीली पहचान पाओ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिस्को का भी आइकन है, दिख रहा है कि कहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी आइकन आप दे सकते हो, ये सिस्को का रहा। और नीचे आते हैं हम, मैनुअल ऑटोमेटिक हो या ना हो, जरूरी होता है कि आप ऑटोमेटिक कर दो ताकि वो खोज लेगा। डिस्कवरी शेड्यूल्स कब डिस्कवर करे, हमेशा करे, वगैरह वगैरह हम डिफाइन कर सकते हैं। बाय द वे हमने कहा ऑटोमेटिक डिस्कवरी करो, पहला काम ये। दूसरा काम हमें क्या डिफाइन करना है, एसएनएमपी डिवाइस इनहेरिटेंस हटा दे, वर्जन बाय डिफॉल्ट आई थिंक यही हमारा चलता है 2C, कम्युनिटी स्ट्रिंग पब्लिक ना होके अब ये क्या हो जाएगा, टेस्ट, है ना। बाकी चीजें हमारी एज इट इज रहेंगी। और अब थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, टीएस डिस्कवरी चालू है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। सो ऑल राइट, ऑलमोस्ट देखो डिटेक्ट इसने कर लिया है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मैंने कमांड में एक गलती की थी, फिर से मैंने उसको सुधारा। इस बार कमांड जो हमने चलाया एसएनएमपी सर्वर और फिर कम्युनिटी, कम्युनिटी का नेम टेस्ट RO। सो RO डिफाइन करने का मतलब हम 2.C डिफाइन कर रहे हैं, जैसे पहले हमने बताया नहीं था कौन सा वर्जन, तो वो ढूंढ नहीं पा रहा था, तो मैंने बैकग्राउंड में देखा कि प्रॉब्लम कहाँ है। पहले तो हमने वर्जन डिफाइन ही नहीं किया था कि कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं, अभी हमने जैसे बता दिया RO तो ये तुरंत समझ गया वर्जन 2C चल रहा है, क्योंकि हमने अपने एक्सप्लोरर में 2C ही इनेबल किया था, है ना, इस पे 2C ही इनेबल किया था हमने। तो आप देख सकते हो पिंग भेज रहा है, 1 मिली सेकेंड के अंदर पिंग पहुंच रहा है। सीपीयू पे कितना लोड है आपके, मात्र 1% लोड है। फास्ट इथरनेट आपकी कितनी केबीपीएस की स्पीड लेकर जा रहा है, 3 किलोबाइट पर सेकेंड का। सीपीयू का हेल्थ कैसा है, फाइन। सीपीयू की फैंस नो चेंजेस, फाइन सीपीयू। मेमोरी और ये सभी इंफॉर्मेशन देख रहा है। इसके साथ ही आप चाहे और भी सेंसर जोड़ सकते हो,
सेंसर का मतलब कि किसी और ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट की स्टैटिक्स को पा सकते हो। ऑब्जेक्ट के स्टैटिक्स मतलब आप चाहते हो कि इनहेंस आईजीआरपी चल रहा है उसका बताएं, या तो आप ऐसी भी चीजें कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इतनी चीजें उसने डिस्कवर कर लिया, लेकिन यहाँ से भी आप बता सकते थे कि क्या क्या चीजें डिस्कवर करें। ओके, जैसे हम एक एग्जांपल ही लेते हैं यहाँ पे। अभी हमने कहा टेस्ट, सॉरी सर्वर, और ये देखिए यहाँ से हम बता सकते हैं किस चीज का वो इंफॉर्मेशन हमें बताए। कोई सोर्स इंटरफेस अप डाउन हो तो उसके बारे में, टीएफटीपी, और भी कई चीजें हम यहाँ से असाइन कर सकते हैं। बाय द वे, एक चीज की हम बात नहीं कर रहे, कई चीजें हम असाइन कर सकते हैं, है ना, कुछ और पैरामीटर्स को यूज करते हुए। जैसे कि हमने कहा कि पहले कि यहाँ पे हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं एसएनएमपी की 2.0 में, बेसिक चीजें। और एसएनएमपी तो अपने आप में अगर हम 10 एक वीडियो पढ़ें तो भी कम पड़ेगा। अब कई तरीके से आप व्यू कर सकते हो डिवाइस को। देखो, व्यू करने का तरीका, आप ऐसे भी देख सकते हो, आप ऐसे भी देख सकते हो, आप और डिवाइस को भी ऐड कर सकते हो, है ना। अब कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा तो आप देखिए, जैसे मेरे कंप्यूटर में कह रहा है डिस्क में प्रॉब्लम है, हमारे डिस्क में फ्री स्पेस कम है, मेरे कंप्यूटर का जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसका बता रहा है। तो आई होप कि ये बेसिक चीजें आपको समझ में आई। एक बार ब्रीफ में मैं रिकॉल करूंगा। तो कंप्यूटर, आप अपने कंप्यूटर पे एसएनएमपी सर्वर डालोगे। एसएनएमपी सर्वर डालने के बाद आपको एक कमांड चलाना होता है, दैट इज एसएनएमपी सर्वर कम्युनिटी। कम्युनिटी का कुछ भी नाम दे दो, और आप रीड दे रहे हो या राइट परमिशन दे रहे हो, ये तो राइट देना हो तो RW आप लिखोगे। आप ACL भी लगा सकते हो चाहो तो। बाय द वे, हमने ACL नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे हमने जाना कि ऐसा कुछ होता है। ओके, सो अल्टीमेटली हमने पाया कि हमारी डिवाइस को ट्रैक कर रहा है, राइट। आप कोई भी सेंसर लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे 10 सेंसर से ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ ये ट्रायल वर्जन पे है ना। इस वजह से मैं 10 सेंसर ही इस पे यूज कर पा रहा हूँ। अब ज्यादा, इससे ज्यादा भी सेंसर यूज कर पाओगे। सो आई होप यहाँ आपको समझ में आया। ओके।